वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे गर्म मौसम के हवाले से। जर्मनी और बेल्जियम समेत कई यूरोपीय ममालिक में रवा हफ्ते रिकॉर्ड साज गर्मी पड़ने की पेशगोई की गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। फ्रांस के शहर बोर्डियाक्स में 2003 के बाद रिकॉर्ड साज 41.2 सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई, जो यूरोप में रवा मौसम गर्मा में दूसरी हीट वेव है। रवा हफ्ते जर्मनी में बेल्जियम और हॉलैंड समेत कई यूरोपीय ममालिक में शदीद तरीन गर्मी की पेशगोई की गई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तर्जुमान कैलोरी नॉल्सन ने मौसमियाती तब्दीलियों को हीट वेव की वजह करार दिया है। उनका कहना है कि हमने जून में देखा मौसम गर्मा वक्त से पहले शुरू हुआ और उस दौरान गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। फ्रांस के कई शहरों में शदीद गर्मी और हीट वेव के बायस ऑरेंज अलर्ट वार्निंग का दूसरा बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया। अमेरिका और कनाडा में शदीद गर्मी की लहर है। फ्रांस के महकमा मौसमियात के मुताबिक पेरिस में जुमेरात को रिकॉर्ड साज गर्मी पड़ सकती है। पेरिस में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 40.4 सेंटीग्रेड है, जो कि 1947 में रिकॉर्ड किया गया था। फ्रांस में 2003 में आने वाली हीट वेव के दौरान 1500 के करीब अफराद हलाक हुए थे। स्पेन रीजन में भी रेड अलर्ट जारी कर रखा है, जहां गुज़िश्ता माह बड़े पैमाने पर जंगलात में आतिशज़दगी हुई थी। यूरोप के क्लाइमेट चेंज हुकाम के मुताबिक शदीद गर्म मौसम के बायस स्पेन और पुर्तगाल में बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी का खदशा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कश्मीर के हवाले से बयान के बाद भारतीय सियासत में हलचल मच गई। अब भारतीय ओपोजिशन ने भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से वजाहत तलब कर ली है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर और पाकिस्तानी वजीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने कश्मीर में अमन के हवाले से सवाल किया तो ट्रंप का कहना था कि बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान और भारत इस मसले को हल नहीं कर पा रहे। मैं 2 हफ्ते कबल भारतीय वजीर आज़म के साथ था, उनके साथ मौजू पर गुफ्तगू की और उन्होंने मुझे कहा कि आप सालिस का किरदार अदा करेंगे, तो मैंने पूछा कहाँ। उन्होंने कहा कश्मीर में, क्योंकि ये मसला कई सालों से जारी है। इस बयान के बाद भारतीय ओपोजिशन ने भी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि पार्लियामान में आकर ट्रंप के दावे के नारे लगाए गए। मोदी जवाब दो की वजाहत पेश करें। लोकसभा में कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी का कहना था कि सदर ट्रंप गलत बयानी कर रहे हैं या भारतीय हुकूमत झूठ बोल रही है। नरेंद्र मोदी सामने आकर हकीकत वाजे करें। कांग्रेस पार्टी के ही राहुल गांधी का कहना था कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दरख्वास्त करके कौम को धोखा दिया। बरतानिया के नौ मुंतखब वजीर आज़म बोरिस जॉनसन आज अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद अपनी हुकूमत तश्कील देंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। थ्रेसा में बोरिस जॉनसन के वजीर आज़म बनने से पहले आखिरी मरतबा एमपीज के सवालात लेंगी। बाद अज़ां वो डाउनिंग स्ट्रीट में अलविदाई तकरीर करेंगी और मलिका को अपना इस्तीफा देने के लिए बर्मिंघम पैलेस जाएंगी, जिसके बाद मिस्टर जॉनसन वजीर आज़म के तौर पर अपनी पहली तकरीर करेंगे। उनकी जानिब से सीनियर काबीना पोस्ट के ऐलान की भी तवक्को है। ज़राए के मुताबिक उनकी आला टीम मॉडर्न ब्रिटेन की अक्कासी करेगी। मिस्टर जॉन मुकम्मल काबीना पोजीशंस में खवातीन की तादाद में इजाफे और नस्ली अक़लियतों की नुमाइंदगी के फरोग की भी तवक्को कर रहे हैं। मिस्टर जॉनसन ने फैसला किया है कि उनकी क़यादत के हरीफ वज़ारत ख़ारजा में नहीं रहने चाहिए, लेकिन मिस्टर हंट का कहना है कि वो उनके मौजूदा किरदार से कम कोई पोजीशन कबूल नहीं करेंगे। वोट लेवल मुहिम के साबिक चीफ डोमिनिक कमिंग्स नए वजीर आज़म के सीनियर मुशीर बन सकते हैं। डेविड फ्रोट्स बिस्किट पर अहम मुज़ाकरात कार बनेंगे। फतह के बाद मिस्टर जॉनसन का कहना है कि उनकी तरजीहात ब्रिस्गिट पर पूरा उतरना, मुल्क को मुत्तहिद करना और लिबरल लीडर जेरेमी कॉर्बन को हराना है। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा में सड़क हादसे में 50 बच्चों समेत 69 अफराद जख्मी हो गए। हादसा 3 गाड़ियों के टकराने के बायस पेश आया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के इलाके सेंट में 3 गाड़ियां टकराने के बाद 2 स्कूल बसों से टकरा गईं, जिससे उनमें आग लग गई, जिसके नतीजे में 69 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें 50 स्कूल के बच्चे शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक 2 स्कूल बसों के आगे चल रही एक गाड़ी अचानक रुक गई, जिसकी वजह से तीनों गाड़ियों में टक्कर हो गई और फिर आग लग गई। हादसे के वक्त बसों में 7 से 12 साल उम्र के 50 से ज्यादा बच्चे थे जो समर कैंप जा रहे थे। कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेयर ने कनाडा फूड गाइड का जायजा लेने के उनके वादे का दिफा किया और कहा कि जायजे के ऐलान पर लिबरल्स का रद्द-ए-अमल मुबल्लिगा आमेज है और इस अदाकारी के लिए उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए।
मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में ज़राई मेले के दौरे के दौरान कंजर्वेटिव लीडर एंड्रयू शेयर ने कनाडा फूड गाइड का जायजा लेने के उनके वादे का दिफा किया। शेयर ने गुज़िश्ता हफ्ते सास्केचुआन में डेयरी फार्मर्स की तकरीब में गाइड को गलत करार दिया था। हेल्थ कनाडा की नई गाइड में रिवायती खानों और पोर्शन साइजेस को शामिल नहीं किया गया, बल्कि उसमें वसी हिदायत पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें पौधों पर मबनी प्रोटीन की खपत और जायद पानी पीना वगैरह शामिल था। लिबरल्स का कहना है कि दस्तावेज को ग़िज़ाई माहिरीन की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल हासिल हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि शेयर ये सब खास मुफादात के तहत कर रहे हैं और हेल्थ कनाडा की रिसर्च पर जंग छेड़ रहे हैं। इस हवाले से मॉन्ट्रियल के मशरिक से 60 किलोमीटर सेंट हेंथिक क्विक में शेयर ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि लिबरल्स का रद्द-ए-अमल मुबल्लिगा अमेज है और इस अदाकारी के लिए उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे शोबे हैं जिनकी मालूमात गाइड में शामिल नहीं की गई। चंद डाइट्स और ग़िज़ाई माहिरीन हैं जिन्होंने उसमें कमजोरियों पर रोशनी डाली, जिसमें आयरन और कैल्शियम की कमी वगैरह शामिल है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।